दोस्तों इस मॉड्यूल में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग पैरामीटराइज मेथड बना सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि हम लोग ओवरराइड कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है, जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो सबके पास एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है। तो अभी हम देखेंगे इस एग्जांपल में कि हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को किस तरीके से ओवरराइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल है मेरे पास जो हमने लास्ट एग्जांपल में बनाई थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया इस कोड को और एक नई फाइल मैंने यहाँ पे बना दी। एक नई फाइल में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल। ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ, जो न्यू फाइल होगी मेरी, इसको मैं नाम देता हूँ एक नई फाइल हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और इसको मैं नाम देता हूँ मेथड ओवरराइड। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग, या इसको मैं नाम दे देता हूँ example2 डॉट html। ठीक है, example2 डॉट html हो गया। यहाँ पे मैंने html5 लिख दिया तो html का पूरा कोड आ गया। ठीक है, हाँ। अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जो कोड बनाया था, मैं इसी पूरे कोड को यहाँ से करता हूँ कॉपी और इस फाइल में ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, हाँ। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना है ना। टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग किस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो जैसे अभी अगर मैं इस एग्जांपल को रन करता हूँ ना, तो अभी अगर मैंने इस एग्जांपल को रन किया तो अभी ये पुराना आउटपुट हमको दिखाई देगा, जो आउटपुट है कंसोल वाला। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि टू स्ट्रिंग मेथड तो यहाँ पर है, लेकिन मेरे को टू स्ट्रिंग मेथड को किस तरीके से ओवरराइड करते हैं रिएक्ट के अंदर वो हमको देखना है। तो मैं क्या करता हूं, इसी एग्जांपल में एक फंक्शन और लिख देता हूं, है ना, जिसको मैं नाम देता हूं टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मैंने एक मेथड लिया और टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या रिटर्न करवा दिया, एक रिटर्न करवा दिया। ये जो दोनों वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी। तो रिटर्न नेम, मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे, रिटर्न नेम। और ये चूंकि जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे आएगा दिस डॉट नेम। ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा वो क्या होगा, तो मैं उसमें यहाँ लिखता हूँ सैलरी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, और सैलरी को मैंने, है ना, सैलरी डॉलर, डॉलर के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट सैलरी। ठीक है, और ये मैंने करा दिया रिटर्न। तो ये टू स्ट्रिंग में मेथड हमारा ये जो है वो रिटर्न हो गया। टू स्ट्रिंग जो मेथड है वो यहां से रिटर्न हो गया, ये मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया इसको। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे कोड को, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने थे, अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग को हटा के यहाँ कर देता हूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट राइट। ठीक, और ये जो कंसोल लॉग है इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी ई डॉट, दोनों की जो सैलरी है वो बिफोर इंक्रीमेंट प्रिंट हो रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी प्रिंट हो रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फिर यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट फंक्शन चल रहा है और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दोनों की सैलरी प्रिंट हो रही है।
ठीक है, अभी ये जो आफ्टर इंक्रीमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E1, सिर्फ E1 लिख देता हूँ यहाँ, है ना, और यहाँ पर मैं सिर्फ E2 लिख देता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि E1 और ये प्रिंट मुझे नहीं करना है ना, या मैं यहाँ पे E1 ही लिख देता हूँ और E2 लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ और E2 लिख देता हूँ। क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट E1 में जब लिख रहा हूँ तो E1 का जो आउटपुट है वो ये टू स्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा ना, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो जैसे अमित है, अब अमित की सैलरी 40,000 है और सुनील है तो सुनील की सैलरी 20,000 है। अब बिफोर इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेम अमित और सैलरी जो है वो आनी चाहिए 40,000। आफ्टर इंक्रीमेंट यहाँ पे जो सेल नेम है और जो सैलरी है वो क्या आनी चाहिए, आफ्टर इंक्रीमेंट E2 की जो सैलरी है वो दोनों की सैलरी यहाँ बढ़ के आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसका जो रिजल्ट है वो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड किया ना, वो आना चाहिए। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग ओवरराइड, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ओपन विद लाइव सर्वर में ये देखो ये सारी चीज आ रही है। हम लोग एक काम करते हैं, एक BR टैग और लगा देते हैं जिससे ये सभी चीजें एक दूसरे के नीचे आएगी। तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपल मुझे एक टैग लगाना है और वो टैग होगा मेरा BR टैग, ये लगा दिया मैंने, सेमीकोलन लगाया, BR टैग लगाया, तो ये आ गया। फिर यहां से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने E1 को प्रिंट किया, यहाँ पे हम लोगों ने E2 को प्रिंट किया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इंक्रीमेंट के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट E1 और E2 को भी प्रिंट किया। ठीक है, तो अभी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो आफ्टर इंक्रीमेंट भी मैं एक BR लगा देता हूँ, तो आफ्टर इंक्रीमेंट भी नीचे आ जाएगा। और आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ प्रिंट करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा रहा, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी नेम अमित सैलरी 40,000, नेम सुनील सैलरी 20,000, आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी ये 10% और 20% के हिसाब से बढ़ के जो वैल्यू है वो आ रही। तो टू स्ट्रिंग मेथड हमने यहाँ पे ओवरराइड किया। ये मेथड कौन सा है, मेरा टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग मेथड को मैंने ओवरराइड किया, तो टू स्ट्रिंग मेथड जब मेरा ओवरराइड होगा तो ये वाला रिजल्ट मुझे आएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट को भी लिखूंगा ना E1, तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको 2 करना है मेरे को, ये टू स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 अगर प्रिंट किया, E1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये देख रहे हो E1 क्या प्रिंट कर रहा है, जो डेटा हमने, जो फॉर्मेट मैंने दिया था उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जो फॉर्मेट हम लोगों ने दिया है इसी तरीके से नेम और सैलरी प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट क्लास के अंदर टू राइट, जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट कर सकते हैं।